हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो मैं इंडियन ब्लॉगर रीना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार का है और आज डेट है 14 दिसंबर। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 8। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं से एंड किया है और वहीं से फिर मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया। तो वो वाले ब्लॉग में मेरे झाड़ू वगैरह जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो हो गए थे। अब मुझे फिर सिर्फ खाना बनाने की तैयारी करनी थी। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। दाल पकते तक हमारी जो सब्जी वगैरह की कटिंग है ना वो हो जाएगी। क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ ना सुबह का, तो साथ में मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे लोग भी 10:30 तक जाते हैं तो वो भी 10 बजे खा लेते हैं, तो नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं रहती और वो सीधे 5 बजे आते हैं। और अम्मा जी भी नाश्ता नहीं करती हैं तो सीधे 11 बजे सब लोगों का लंच ही हो जाता है, तो साथ साथ में उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने दाल पकने के लिए रख दी है और साथ ही मैं गोभी कट कर रही हूँ। क्योंकि आज सब्जी में हम बना रहे हैं पत्ते गोभी की सब्जी। तो हमारी सब्जी कट हो गई है। तो ये मटर है, मेथी और आलू और पत्ता गोभी, तो ये सब चीज़ मैं सब्जी में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को कट गई थी तो अब हम सब्जी को धुल लेते हैं। और अभी क्या है ना, नल मोटर चालू कर दी है हमने, तो उससे काफ़ी गर्म पानी आ रहा है। तो सब्जियां धुलने में ना दिक्कत नहीं होती। नहीं तो जो ऊपर का टंकी का पानी होता है ना, इतना ठंडा है, बिल्कुल बर्फ़ जैसे, हाथ बिल्कुल ना ठिठुर से जाते हैं। और अभी तो ठंडी बिल्कुल कहर बरस आ रही है, काफ़ी तेज़ ठंडी हो रही है। इसलिए ना जो टंकी का पानी है काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो सब्जी वगैरह हमारी धुल के हो गई है, तो अब हम सब्जी में तड़का लगा देते हैं। तो मैंने ऑयल चढ़ा दिए हैं और हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें फिर जीरा प्याज डाल देंगे। और सच में पत्ता गोभी की सब्ज़ी इस तरह से बनाओ ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और पत्ते गोभी की सब्ज़ी हो या कोई भी गोभी की सब्ज़ी हो ना, उसमें मेथी का तड़का देना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और ये समय में तो मेथी होती ही होती है। तो वही मैंने मेथी भी कट कर ली थी। और तो हम मेथी का भी तड़का देंगे। तो ऑयल गर्म हो गया तो हमने उसमें जीरा प्याज और हींग डाल दिए और उसके बाद फिर मैंने मेथी डाल दी हूँ। और मेथी डालने के बाद हमने मटर डाल दिए हैं। मटर थोड़े से कड़े होते हैं ना, तो उनको पहले ऑयल में डाल दो तो वो अच्छे से पक जाते हैं। तो हमने 2 मिनट मटर को भूने हैं और उसके बाद फिर हमने आलू डाल दिए हैं। और आलू भी अभी नए आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे रहते हैं। और मैं आलू के छिलके नहीं उतारती हूँ, बिना छिलके वाले आलू नहीं बनाती हूँ, छिलके वाले ही आलू बनाती हूँ। तो आलू 2 मिनट भूने और उसके बाद हमने गोभी डाल दी, पत्ता गोभी, और हम इसको मिक्स कर देंगे। और इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच में भूनना है, अच्छी भुनी हुई सब्जी बनती है इसकी। तो हमारी सब्जी भुन रही थी तब तक हमने धनिया तोड़ के रख लेती हूँ। मैंने सोचा चलो खड़ी हो जैसे ही धनिया तोड़ लो, तो ऐसे क्या है ना, एक साथ कई काम हो जाते हैं। और मुझे कल समय नहीं मिला था तो मैं धनिया तोड़ नहीं पाई थी, क्योंकि कल ही लेके आए थे ये मार्केट से धनिया, तो साफ़ नहीं हो पाई थी। तो मैं आज अगर समय मिलेगा तो इसको तोड़ के रख लूँगी, साफ़ करके, यानी कि धनिया तोड़ के हुआ। और हम साथ ही में टमाटर कट कर लेते हैं। तो मैं पत्ता गोभी में 2 टमाटर डालूँगी। वैसे तो हर सब्जियों में हम टमाटर नहीं डालते, पर पत्ता गोभी में ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। और वही मैं स्मेल करके देख रही थी कि टमाटर ख़राब नहीं है, क्योंकि ना टमाटर से स्मेल आने लगती, ख़राब हो जाते हैं। तो टमाटर कट हो गए थे तो हमने टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं साथ ही साथ आटा लगा लेती हूँ। अभी हमारी सब्ज़ी भुन रही है। और जो पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, उसे भुनने में काफ़ी समय लगता है। तो बिल्कुल धीमी आंच से भुनती रहेगी जब तक हम साथ में आटा भी लगा लेते हैं, क्योंकि रोटी भी बनाने की तैयारी करनी है। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल सर्दी हो गई है और अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो आप उसके लिए ना प्लीज़ इग्नोर करिएगा। यानी कि सर्दी के कारण ना आवाज़ ही उतने अच्छे से नहीं आ रही है काफ़ी। क्योंकि 2 दिन से ठंड ज़्यादा पड़ी ना, और सुबह जल्दी उठ के काम करो ना, तो वही हवा वगैरह लग जाती है, तो उससे थोड़ा सा जुकाम हो गया है मुझे। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते हमने आटा छान लिया है। अब हम आटा भी लगा देते हैं और आटा लगा के रख देंगे तो वो सेट हो जाएगा, फिर बना लेंगे रोटियां। क्योंकि एक बेटे का 9:30 बजे अभी ITI जाना है, तो वो 9:30 बजे तक जाएगा। और छोटे बेटे का स्कूल 10:30 बजे है, तो वो 10:30 बजे जाता है। तो
इसके लिए 9:30 बजे वाले को जल्दी जाना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं पहले खाना बना देती हूँ। और यहाँ पर क्या है ना, पूरे दिन का ही स्कूल लगता है, तो बीच में बच्चे को लंच वगैरह भी ले जाना होता है। पर मेरा बड़ा बेटा लंच नहीं ले जाता, वो सीधे खा के ही जाता है, सिर्फ छोटा बेटा ही लंच ले जाता है। तो मैं उसके लिए भी अभी रोटी ही बनाऊँगी, पराठे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सिर्फ रोटियाँ ही दे रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर मैंने ना रोटी वगैरह भी बना ली थी, और रोटी वगैरह बन गई है मेरी। और अब मैं सब्ज़ी को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे जो अपना प्लेटफॉर्म है ना, गैस प्लेटफॉर्म है, गैस काउंटर है, वो सब क्लीन करना है, और बर्तन वगैरह भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो सब्ज़ी ऐसी खाली कर दो ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि फैला फैला सा नहीं लगता है। और सच में पत्ता गोभी की सब्ज़ी है ना, बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि मेथी भाजी जो डालते हैं ना, उससे ना स्वादिष्ट सब्ज़ी का जो स्वाद है बहुत ही बढ़ जाता है। तो चलिए, अब मैं सब कुछ सामान खाली कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी। और रोटियां वगैरह है ना, तो उसको भी हम डिब्बे में रख देंगे। और यहाँ पर जो डिब्बे होते हैं ना, नमक के, जो चाय पत्ती के और जो चीनी के ना, तो हम जब काम करते हैं ना तो निकाल के वैसे ही रख देते हैं। तो वही मैं उसको सबको साफ़ करके रख दूँगी, और साथ ही मसालादानी को भी साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं ना, तो उनको वैसे ही रख देते हैं। तो अब मैं सब कुछ को साफ़ करके रख दूँगी, और इसके साथ फिर मैं गैस प्लेटफॉर्म को भी क्लीन करके बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँगी। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के अपना तैयार होने के लिए, क्योंकि ना सर्दियों में नहाने के बाद अपने स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो स्किन ना बिल्कुल रूखी रूखी सी लगने लगती है। तो वही मैं हाथ पैर में बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, और अपनी चेहरे में मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, वो निविया का है। तो और सर्दियों में हम कितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना, हाथ पैर बिल्कुल अजीब से ही लगते हैं। तो सर्दियों में जितनी बार भी हाथ धुलो ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। तो मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, और अब मैं बाल भी बना लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है पूजा। और कभी भी हमारे यहाँ बोलते हैं ना, पूजा ना अच्छे से तैयार होके करना चाहिए, बिल्कुल बोलते हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं, जैसे शादियों में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, तो हम लोग तो तैयार होके जाते हैं। तो हमें भगवान के पास भी तैयार होके जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार, और आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में। अब मैं करूँगी पूजा। तो पूजा में मैं क्या है ना, थोड़ा हनुमान चालीसा कर लेती हूँ, और राम स्तुति कर लेती हूँ। और बाकी जो भगवान जी का नहलाने का काम है, तो इनने कर लिए हैं, क्योंकि ये सुबह जल्दी नहा लिए थे, तो इनने कर लिए हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत पूजा होती है मेरी, वो मैं करूँगी। अंदर की पूजा हो गई, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, यहाँ तुलसी माता को जल देने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद तुलसी माता को जल जरूर देना चाहिए। और तुलसी के जो पौधे होते हैं ना, हमेशा अपने मेन गेट के सामने रखना चाहिए, उससे बहुत अच्छे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है, तुलसी के पौधे मेन गेट में रखने से। तो मेरे तो 2 गमले रखे हुए हैं, बिल्कुल मेन गेट में ही है, अपने मुख्य द्वार से बिल्कुल दिखना चाहिए तुलसी के पौधे, तो उससे घर में सुख शांति और बरकत होती है, और बहुत शुभ ही माना जाता है। तुलसी माता को तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ना तुलसी माता माता लक्ष्मी के स्वरूप है, और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसीलिए ना, माता तुलसी अगर हमारे घर के सामने रहती हैं, तो उनसे माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न रहती है। और तुलसी के पौधे लगाने से हमारे स्वास्थ्य में भी ना काफ़ी फर्क पड़ता है। हमारे आसपास तुलसी के पौधे ज़रूर रहना चाहिए, तो हमारे स्वास्थ्य में भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी। और तुलसी की तो जड़ी बूटी टाइप भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम में भी ना तुलसी का रस से निकाल के पी सकते हैं, तुलसी वाली चाय पी सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपने रूम समेट लिए हैं, क्योंकि सुबह से मैं झाड़ू लगाई थी और एक बार रूम समेट दी थी, पर बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, तो वही फैला देते हैं। तो बच्चे लोगों के जाने के बाद हल्का फुल्का रूम समेट लिया, और फिर मैं आ गई थी यहाँ अपनी रसोई में। साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो चावल भी बन गए, तो अम्मा जी को परस देती हूँ खाना, यानी कि अम्मा जी के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो अम्मा जी यहीं पर खाती हैं उनके पलंग में, क्योंकि वो चल नहीं सकती हैं ना, तो वो अपने बेड में ही बैठ के खाती हैं। तो उनको खाना दे दूँगी, और इनको भी दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी, क्योंकि हाँ, सब लोग एक साथ खा लेते हैं ना, तो अच्छा होता है। तो सब लोगों को खाना देने के बाद मैं भी आ गई थी अपने लिए खाना लेके। पत्ते गोभी की सब्जी है, रोटी और दाल चावल। और आज पत्ता गोभी की सब्जी ना बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे तो वैसे पत्ते वाली जो गोभी होती है ना, उतनी नहीं पसंद है, पर आज काफ़ी अच्छी लगी थी, तो आज मैंने अच्छे से खा ली है। ये सर्दियों के समय में तो ठीक ही लगती है, पर गर्मियों के समय में जो होती है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया था, उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए,
थोड़े से बर्तन थे तो उन सबको क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि मुझे ये मेथी वाली जो भाजी लेके आए थे ना, इसको साफ़ करना था। और इसे साफ़ करने में ना काफ़ी समय लगता है, बिल्कुल एक एक निकालो और एक एक पत्ते तोड़ो, तो साफ़ करने में काफ़ी समय लग जाता है। और जब हम काम करते रहते हैं ना तो हमें ठंडी नहीं लगती है, और जब हम ऐसे बैठे रहते हैं ना तो हमें ठंड लगती है। चलने फिरने का काम होता है ना तो उतनी ठंडी नहीं लगती है, और मैं ऐसे स्थायी बैठी रहती हूँ ना, ठंडी लगने लगती है। तो मुझे ठंडी लग रही थी, फिर मैंने स्वेटर डाल ली है और अब मैं बैठ के ये मेथी साफ़ कर लेती हूँ। और मेथी साफ़ करने के बाद मुझे मटर भी छीलना है, और साथ ही साथ में हरी धनिया भी साफ़ करूँगी। तो ये सब काम करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं मेथी भाजी साफ़ कर लेती हूँ और इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।